हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो यूडाइस प्लस पे ही है। 21-22 का जो यूडाइस प्लस चल रहा था उसमें आप सभी की एंट्री कंप्लीट हो गई होगी स्कूल यूज़र के द्वारा। लेकिन अभी जो है संशोधन अगर करना हो तो सब कर सकते हैं। लेकिन जो एमआरसी हैं या ऑपरेटर हैं उनको जो भी एमआरसी को पता रहता है कि कितने सीडब्ल्यूएसएन बच्चे उनके यहाँ दर्ज है, लेकिन रिपोर्ट निकालने के बाद एमआईएस के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है उसमें जो सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हैं वो कम आ रहे हैं। तो एमआरसी के द्वारा जो एंट्री करनी रहती है सीडब्ल्यूएसएन की, पहले एक ही यूजर नेम पासवर्ड से होती थी, यानी कि बीआरसी के लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से ही अगर कुछ दिक्कत आती थी, कुछ एंट्री में दिक्कत आती थी तो सीडब्ल्यूएसएन बच्चों का जो डाटा है वो सुधार लिया जाता था, क्योंकि बीआरसी का ऑपरेटर का यूजर नेम पासवर्ड होता था उससे ही। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जैसे कि निर्देश अनुसार जो एमआईएस को निर्देश, यहाँ सभी जिलों को निर्देश दिया गया था कि सभी को स्कूल यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए और वो खुद की एंट्री खुद करेंगे। तो इस बार जो एंट्री करने की वजह से जो ऑपरेटर का यूजर नेम पासवर्ड खोलने पर जो है जितने भी यूजर नेम पासवर्ड बनाए थे और उनको दे दिए गए थे, तो ऑपरेटर के यूजर नेम पासवर्ड से वो खुल नहीं पा रहे हैं स्कूल। तो उनको एरर दिखाई दे रही है और एरर दिखाई देने की वजह से वो सीडब्ल्यूएसएन के जो बच्चे हैं उनकी एंट्री डिसेबिलिटी वाइज अगर उनको करनी है तो नहीं हो पा रही है। ऑपरेटर भी नहीं कर पा रहा है और ना ही जो है एमआरसी एंट्री कर पा रहे हैं। यहाँ स्कूल वाला तो कर पा रहा है, स्कूल यूजर नेम पे, या तो फिर एमआरसी को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि इसमें एंट्री डाल दे। अगर एमआरसी को खुद ही एंट्री करवानी है या किस तरह से हमको ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे आज, कि हमको सीडब्ल्यूएसएन के सभी स्कूलों के जो सीडब्ल्यूएसएन बच्चे उनको सुधार करना है तो किस तरह से हमको करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एरर बता देती हूँ कि किस प्रकार की एरर आ रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक ही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके और सीडब्ल्यूएसएन के सारे बच्चों की एंट्री को सुधार सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको करना है ताकि हमको आसानी से हम एंट्री कर पाए। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे, किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है और www.udice+.gov.in इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। और जैसे कि आपको पता है कि इसको लॉगिन करना आपको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है और ये जो यूडाइस डाटा एंट्री लिखी हुई है 21-22 की, यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करना है। जिस भी आप स्टेट के हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश का बता रही हूँ, मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया है और इस पर लॉगिन करने के लिए गो बटन को दबा देना है। अब जैसे ही आप गो बटन दबाओगे तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाएगा लॉगिन का। तो जो ऑपरेटर का यूज़र नेम पासवर्ड है जिसकी मदद से हम सीडब्ल्यूएसएन की बच्चों की जो सारे स्कूल हैं उनकी जो एंट्री सुधारेंगे, उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में, वाइट कलर के बॉक्स में, यही का ये मैं डाल लूँगी। कैप्चा कोड है, इसको कैप्चा कोड बोलते हैं। इसको यहाँ पर आपको वैसा का वैसा आपको डाल लेना है और लॉगिन बटन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या करनी है। जो आपको यूज़र नेम पासवर्ड, ऑपरेटर का यूज़र नेम पासवर्ड है, उसी की मदद से आप सीडब्ल्यूएसएन की बच्ची की जो है सीडब्ल्यूएसएन के बच्चों की एंट्री जो है सुधार पाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे जैसे ही स्क्रीन पर आप लॉगिन करते हैं तो आपको कंपैरिजन ऑफ स्कूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल ऑपरेशनल स्कूल दिखाई दे रहे हैं और डीसीएफ जो है टोटल ऑपरेशनल स्किल की कितनी अवेलेबल है। और यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आप तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको डाटा एंट्री स्टेटस ऑफ स्कूल जो दिखाई दे रहा है, इसके जो टोटल ऑपरेशनल स्कूल है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 434 जैसे कि टोटल ऑपरेशनल स्कूल है, क्योंकि डाटा एंट्री हमको करनी है और टोटल ऑपरेशनल स्कूल पर यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जैसे स्कूल का जो यूज़र नेम पासवर्ड है हमने खोल लिया है, मतलब ऑपरेटर का यूज़र नेम पासवर्ड खोल लिया है। और हमको यहाँ पर इस तरह से पता नहीं कर पा रहे हैं हम कि जो हमने जो एंट्री करी है उसमें हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको जिस भी स्कूल की एंट्री करनी है, मान लीजिए ऊपर ऊपर का स्कूल ही हम उठा लेते हैं, आदर्श पब्लिक स्कूल नौगावा। यहाँ पर इसके यूडाइस कोड जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही स्कूल का यूज़र नेम पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए ये एरर बताई दे रही है, क्यों? क्योंकि हमने हर एक स्कूल को एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ और यही बोला जा रहा है स्कूल यूज़र फॉर द स्कूल इज़ ऑलरेडी एक्सिस्ट, पहले से एग्जिस्ट है स्कूल यूज़र। और डाटा एंट्री जो होगी वो स्कूल यूज़र के द्वारा होगी। और ब्लॉक एंट्री के लिए ब्लॉक एंट्री यूज़र जो है, अभी हमने ब्लॉक एंट्री से खोला गया है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लॉक एंट्री यूज़र है, तो इसको प्रिविलेज नहीं दिया गया है, मतलब अथॉरिटी नहीं दी गई है इसको।
जब हम इसकी ऑथोरिटी को डिसेबल कर देंगे। अगर हम स्कूल यूज़र को डिसेबल कर देंगे तो जो होगा, तो ही ब्लॉक लेवल के पास ब्लॉक लेवल का जो यूज़र है वो इसकी एंट्री कर पाएगा या उसके चेंजेस कर पाएगा। तो इसको डिसेबल करना रहेगा। स्कूल यूज़र को डिसेबल करने के लिए MIS का यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए रहेगा। और अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है MIS का, तो MIS को आप लिख के दे सकते हो कि ये वाले डाइस कोड और ये वाले स्कूल का जो है हमको इनएक्टिव कर दीजिए यूज़र नेम पासवर्ड, ताकि हम स्कूल की जो CWSN एंट्री है उसको सुधार कर पाएँ। तो आपको इसके लिए यहाँ पर ये प्रोसेस आपको खोल के रखनी है। मतलब आपको जिस भी स्कूल का खुलवाना है, सबसे पहले आप उसको डाइस कोड और उसका स्कूल का नाम लिख लेना है और MIS को दे देना है। तो अगर हम बात करें जो 434 स्कूल जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जितने भी स्कूल का आपको डाटा चेंज करना है CWSN का, क्योंकि आपने MIS ने आपको रिपोर्ट दे दी गई होगी, और जो MIS की जो रिपोर्ट है उसमें जो ज़ीरो एंट्री है उसको नहीं निकालना है, और जो एंट्री हो गई है बस उसी की एंट्री को निकाल लेना है। और कितने बच्चों की एंट्री हो गई है ये निकालने के बाद जिस भी स्कूल में बची हुई एंट्री है उस स्कूल का डाइस कोड और उस स्कूल का नाम आपको MIS को दे देना है, ताकि वो इनएक्टिव कर सके। इनएक्टिव करने के बाद ही आप इसमें एंट्री कर पाओगे। तो जो यहाँ पर आप स्कूल का नाम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के बाद ये जैसे आप सर्च करोगे ना, तो आप एंट्री कर पाओगे। एंट्री करना मैं बाद में बता दूँगी। आप इस तरह से आप एंट्री, मतलब आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से आप कर पाओगे एंट्री। यहाँ से सर्च करके स्कूल का नाम आप सर्च कर सकते हो, है ना। नाहरखेड़ी, जैसे मैं मान लीजिए मैंने नाहरखेड़ी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सर्च बटन दबा दिया, तो इस तरह से आपको नाहरखेड़ी दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें, इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होगे कि एंट्री यहाँ पर खुली हुई है, और खुली हुई है तो आपको 4.6 नंबर पे आपको जाना है और इसकी एंट्री करने के लिए। और मैंने ये खोल के रखा था, जो ये यूज़र नेम पासवर्ड है ये इसका डिसेबल कर दिया था, इनएक्टिव कर दिया था, और इनएक्टिव किया था तभी ये आप एंट्री देख पा रहे होगे। अगर इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, तो वो स्कूल यूज़र ही कर पाएगा एंट्री। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है और 4.6 ढूंढना है। 4.6 आप देख पा रहे होगे, 18 नंबर का जो सीरियल नंबर है उसका DCF जो सीरियल नंबर है 46, DCF सीरियल नंबर जो 46 नंबर का DCF है, उस पर आपको देख पा रहे कि एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बाय टाइप ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब टाइप ऑफ एम्पावरमेंट के द्वारा आपको दिखाई देगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के द्वारा दिखाई देगा। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ ऊपर जाके सबसे पहले इंग्लिश से आपको हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी में सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर रुकना है, जैसे ही प्रोसेस होगा हिंदी में आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आपको चले जाना है। तो आपको इसमें 4.6 उसी की तरह आपको ढूंढना है। जो 4.6 का DCF था, आप देख पा रहे होगे ये 4.6 18 नंबर का जो 4.6 है इसको ढूंढना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा अनुसार नामांकन CWSN विकलांगता के प्रकार के अनुसार दर्ज करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो हेडिंग थी उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि लड़के लड़के की संख्या बताई जा रही है और ट्रांसजेंडर की संख्या बताई जा रही है। अगर आप मान लीजिए 5th क्लास में 2 बच्चे हैं तो आप अगर दोनों ही डिसेबल हैं तो दोनों बच्चों की डिसेबिलिटी की एंट्री कर सकते हो, दोनों लड़कों की। लेकिन अगर 3 बच्चे की आप एंट्री करते हो तो एरर दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ना इसमें बच्चे ही दर्ज नहीं है, एनरोलमेंट ही नहीं है। अगर और CWSN आप 3 डाल दोगे, 3 लड़के डाल दोगे तो आपको एरर शो होगा। तो ये आप ऊपर देख भी सकते हो कि जो कुल नामन के अनुसार ही CWSN बच्चों की एंट्री होनी है। और अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें सारी हानि का प्रकार सभी का दिया हुआ है, अंधापन, अल्पदृष्टि सभी दिया हुआ। ऊपर आपको क्लासेस भी दी गई हैं, 1st क्लास 5th क्लास ये सभी दी हुई हैं। मान लीजिए 5th क्लास में आपको 2 बच्चों की एंट्री करनी है और अंधेपन में करनी है, तो आपको यहाँ पे 5th में जाके और 2 बच्चे यहाँ पर डाल देना है। कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे 2 बच्चे डालने के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ 2 बच्चे आपको देख पा रहे होगे कि 2 बच्चे मैंने डाल दिया है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे जाके सेव कर देना है इसको, ये जमा करें। जैसे ही आप जमा करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये एंट्री आपके ऊपर दिखाई भी दे रही है, ये एंट्री सेव हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पर वापस चली जाती हूँ। ये डैशबोर्ड पर लिखा हुआ है, डैशबोर्ड पर वापस जाएं। ठीक है,
अब डैशबोर्ड पर वापस आने के बाद आप देख पा रहे होगे कि वही वापस आ जाते हैं, वही स्कूल का जो पहला पेज है जहाँ से हमने 4.6 पर क्लिक करके गए थे और वहाँ पे हमने एंट्री कर ली है और हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए हैं। तो हम यहाँ पर वापस हम उस स्कूल को देख पा रहे हैं। लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारी एंट्री हुई कि नहीं हुई, हम ये इसलिए जा रहे थे। अब हम 4.6 पर वापस क्लिक करेंगे, वापस क्लिक करके देख लेते हैं जो हमारा 4.6 का जो हमने डाटा भरा था 2 नंबर का, वो भरा हुआ है। डेट मीन्स हमारी एंट्री हुई है। बस आपको उस पर क्लिक करके और सेव कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। आप डैशबोर्ड पर वापस चले जाएंगे और फिर दूसरे स्कूल की एंट्री आप कर सकते हो। मैं इसको 0 कर देती हूँ क्योंकि इसमें बच्चा है नहीं। मैंने ऐसे ही करके बताया आपको। यहाँ पर मैं 0 भर देती हूँ और वापस सेव कर देती हूँ। मैंने 0 वापस कर दिया है और यहाँ पे जमा करे पे क्लिक कर देंगे। ये जमा करे पे यहाँ पे क्लिक हो गया है। तो अब ये सेव हो गया। अब वापस अगर दूसरे स्कूल की एंट्री करनी है तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर वापस जाएं, इस पर क्लिक करना है और जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये वापस आ गया है। अब स्कूल सूची पर वापस जाएं, यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है। तो डैशबोर्ड पर आ गए स्कूल के जो स्कूल था। अब वापस वहीं आ गए जहाँ से हमने एंट्री मतलब इसको डाइस कोड को सर्च करके और स्कूल के नाम पे क्लिक किया था। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो उस स्कूल के डाइस कोड को, जो भी स्कूल है। यहाँ स्कूल के नाम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। वही स्कूल यहाँ पे जैसे दर्शा देता है और यहाँ पर क्लिक कर देता है। तो आदर्श पब्लिक स्कूल नौगावा जो है, इसका जो है ये आप देख पा रहे हो एंट्री स्टेटस जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं इसके डाइस कोड पे, तो ये जो है स्कूल यूज़र इनएक्टिव नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इसमें एंट्री CWSN के बच्चों की एंट्री नहीं डाल पा रहे हैं। तो हम इसी स्कूल को हम अभी करेंगे, इसको इनएक्टिव करेंगे। तो बाकी हम जैसे ही हम इनएक्टिव करेंगे तो हम इसके स्कूल की भी एंट्री कर पाएंगे। तो अब हम जो MIS का यूज़र नेम पासवर्ड है उससे क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है MIS का तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप MIS को बोल दीजिए डाइस कोड और ये जो स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है इस तरह से आप लिख के दे दीजिए, तो वो इसको इनएक्टिव कर देंगे। इसके बाद आप एंट्री अपनी सारे स्कूलों की एंट्री एक साथ कर सकते हो। देख पा रहे हो सारे स्कूल हैं यहाँ पर। ये जो फर्स्ट पेज दिखा रहा है, सेकंड पेज दिखा रहा है, आप इसको क्लिक करके भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर डाइस कोड पे डाइस कोड सर्च कर, यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाइस कोड डाल दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्कूल आ जाएगा और उस स्कूल की एंट्री आप CWSN की सुधार लीजिएगा। अब हम MIS के यूज़र नेम पासवर्ड से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको इनएक्टिव करना है। मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है, लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दिया है। अब ये जो है स्क्रीन आपको पूरी बंद कर देनी है क्योंकि इस तरह की ये प्रोसेस नहीं है, इस तरह से हमको नहीं करना है। इसलिए हमको udice+.gov.in फिर से खोल देना है और इस तरह से लॉगिन नहीं करना है जिस तरह से अभी मैंने लॉगिन हमेशा के लिए बताया है। तो इसमें आपको सिर्फ udice+.gov.in को खोल लेना है और इस पर जो आप नीचे जाते थे डाटा एंट्री स्टेटस, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। आपको जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है यूज़र मैनेजमेंट में है, क्योंकि हमको छेड़छाड़ करनी है। मतलब यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र जो हमारा यूज़र है, जो हमने जितने यूज़र बनाए थे उसमें छेड़छाड़ करनी है, इसलिए यूज़र मैनेजमेंट में जाएंगे। यानी कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी पे लॉगिन करेंगे। तो स्कूल डायरेक्टरी में चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको जो रेड बटन है वो आराम से दिखाई देगा और यहाँ पर आपको रेड बटन पर क्लिक करके और आपको MIS के यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है MIS के यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेती हूँ। इसके बाद की प्रोसेस देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद कैप्चा कोड को डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। इस तरह से लॉगिन करने पर इस तरह का इन्वायरमेंट दिखाई देगा। हमको इनएक्टिव करना है तो इसलिए यूज़र को इनएक्टिव करना है, इसलिए यूज़र मैनेजमेंट जो है इस पर आपको क्लिक करना है। यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक करोगे तो मैनेज स्कूल यूज़र पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैनेज यूज़र स्कूल पे क्लिक करोगे तो नया एनवायरनमेंट दिखाई देगा। अब स्क्रीन पर आपको सभी स्कूलों के नाम दिखाई देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल के सारे यूज़र नेम पासवर्ड जैसे यूज़र नेम दिख रहे होंगे आपको ऐसे, इसमें आपको सारे स्कूल के नाम दिखाई देंगे और कौन सा यूज़र एक्टिव है और इनएक्टिव है ये भी दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि ये इनएक्टिव है। आप देख पा रहे होगे कि इनएक्टिव है। इस तरह से आप एक्टिव इनएक्टिव देख पा रहे होगे कि कौन सा स्कूल एक्टिव है और इनएक्टिव है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी MRC ने जो डाइस कोड दिया है उसके आधार पर यहाँ पर डाइस कोड को आपको सर्च कर लेना है। मान लीजिए मेरे को 300 102 सबसे ऊपर वाला ही मैं कर लेती हूँ सर्च, ठीक है। 300 102 यहाँ पर मैं इसको इनएक्टिव कर लेती हूँ। तो 300 102 6 जो पीछे के नंबर हैं वो आपको
यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लेते हो तो एक ही यूज़र आपको दिखाई देगा, मतलब एक ही स्कूल आपको दिखाई देगा, GMS पंचवटी। इस तरह से आप दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसको इनएक्टिव करना है, तो आपको इनएक्टिव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर डैश कोड डालना है। 6 अंक डालोगे तो ही काम हो जाएगा। यहाँ पे 6 अंक सर्च बॉक्स में डाल लेना है। अब देख पा रहे होगे ये जो सर्च नीचे दिखाई दे रहा है, सर्च, यहाँ पर आपको डैश कोड डाल लेना है। इसके बाद जैसे ही स्कूल आ जाएगा, आपका जो भी स्कूल है वो आ जाएगा। इसमें नाम से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो पंचवटी लिखते थे तो आ जाता, लेकिन डॉट वगैरह भी हैं तो डॉट वगैरह भी आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। जो भी कॉमन नाम है वो लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद आपको एडिट पर क्लिक करना है। ये जो एडिट है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरा जो स्कूल का डाटा है वो खुल जाएगा, और उसका नाम वगैरह और मोबाइल नंबर जो मैडम का है, HM का, वो दिखाई देगा। आपको इनएक्टिव करने के लिए सिंपली इस बटन को क्लिक करना है जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इनएक्टिव, और अपडेट नाम के जो ऑप्शन है, इस बटन को क्लिक करना है ना, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है वो अपडेट हो जाएगा, और एक मैसेज भी आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपको यूज़र नेम हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। अब ये जो है इनएक्टिव हो गया है, जैसे कि आप ऊपर मैंने जो है स्कूल का नाम चेंज कर दिया है। 300 102 जो था वो इनएक्टिव हो गया है। अब इनएक्टिव होने के बाद आप इसमें CWSN की एंट्री कर सकते हो, लेकिन यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा लगेगा, BRC का ऑपरेटर का लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा। यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाती हूँ और फिर से आपको दिखाती हूँ कि इस वाले यूज़र नेम में अब हम एंट्री कर पाएंगे। तो लॉग आउट करके और फिर हमको लॉगिन करना है BRC की, लेकिन इस स्क्रीन पे नहीं करना है हमको। स्कूल डायरेक्टरी में यूज़र मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए हमको फिर से वो साइट खोलनी रहेगी। साइट खोलने के लिए आपको usais.gov.in इस तरह से आपको टाइप करना रहेगा। तो अपन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और इसके बाद आपको लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पता ही है कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो रेड कलर का है, इस बार आपको रेड वाला नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमको CWSN की एंट्री का सुधार करना है। तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, और इस तरह से लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैंने प्रोसेस बताई थी आपको, और उसमें किस तरह से चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नया वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी इसका, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और दूसरे भी इसको देख के, सीख के, और अपना जो है वर्क जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो हम जैसे ही लॉगिन हो गए हैं दोस्तों, और आप देख पा रहे होगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था वो इनएक्टिव था, लेकिन अब जो है अब इनएक्टिव हो गया है दोस्तों। और इसको स्कूल का यूज़र है वो मतलब जो डाइस है वो सेलेक्ट करके, और जो स्कूल आएगा उस पर क्लिक करके, और अब इसका डाटा जो है वो सुधार सकते हो। CWSN का आपको 4.6 पे जाके और डाटा को सुधार लेना है दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलिएगा, बताना ज़रूर बताया करिए, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझसे मोटिवेशन मिलता है, और इससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके दूसरे वीडियो कौन से बनाऊँ। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है वीडियो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हमेशा नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।